Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we gonna talk about the movie name called Countdown और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल पार्टी से होती है जहां हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है प्ले स्टोर पर एक नया ऐप आया है जिसका नाम काउंटडाउन है और ये डाउनलोड करने वाले यूजर को उसकी डेथ का एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। और मजाक मजाक में ये सभी लोग इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और शर्त लगाते हैं जिस किसी के पास भी सबसे कम टाइम होगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक पीनी होगी। ऐप इंस्टॉल करने से पहले सभी को यूजर एग्रीमेंट दिखती है और हमारी तरह ये सभी लोग भी बिना पढ़े ही उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सभी को अपनी डेथ का काउंटडाउन दिखने लगता है। बाकी सभी दोस्तों के लिए नॉर्मल था, कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 50 साल। लेकिन कोर्टनी नाम की लड़की देखती है ऐप के अकॉर्डिंग उसकी मौत 3 घंटे बाद हो जाएगी। ये देखकर कोर्टनी थोड़ा घबरा जाती है, मगर उसके बाकी दोस्त इस बात को मजाक में लेते हैं और उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं। तभी कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान वहां आ जाता है और वो कोर्टनी की जगह खुद वो सारी दारू पी लेता है। अब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से इवान को नशा हो जाता है, इसलिए कोर्टनी इवान को ड्राइव करने से मना कर देती है। लेकिन इवान उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए कोर्टनी कार से बाहर आकर पैदल ही घर जाने लगती है, जिससे इवान गुस्सा होकर वहां से अकेला ही चला जाता है। तो अभी कोर्टनी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन, यानी इसका मतलब ऐप के अकॉर्डिंग कोर्टनी ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। लेकिन कोर्टनी इसे इग्नोर करके वहां से घर जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं एक ब्लैक शैडो कोर्टनी का पीछा कर रही है, इसलिए कोर्टनी जल्दी से अपने घर आ जाती है। इसी बीच उसे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। आखिरकार कोई चीज कोर्टनी को ऊपर की ओर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही कोर्टनी की मौत हो जाती है। इट मींस ये ऐप बिल्कुल असली है। दूसरी ओर हम देखते हैं इवान ने नशे में अपनी गाड़ी पेड़ में ठोक दी है और जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उस सीट में पेड़ की नुकीली डाली घुस गई है, यानी असलियत में कोर्टनी की डेथ ऐसे होने वाली थी। और इसी के साथ यही सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम क्वीन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और इवान भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो क्वीन को किलर ऐप काउंटडाउन के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ये डाउनलोड किया और उसकी ठीक ऐप के बताए हुए टाइम पर डेथ हो गई। क्वीन इवान से कहती है ये महज एक इत्तेफाक होगा और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब इवान ने भी ऐप को इंस्टॉल कर लिया होता है और अब उसके पास भी जिंदा रहने के लिए महज 19 घंटे बचे हैं और ठीक 19 घंटे बाद इवान का ऑपरेशन भी होने वाला था और ऐप के अकॉर्डिंग इवान उसी ऑपरेशन में मारा जाएगा। क्वीन यहाँ इवान को हिम्मत देती है और उसे कहती है तुम ठीक हो जाओगे ब्ला ब्ला। क्वीन यहाँ से जाने के बाद अपने क्लिक्स को काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है और उन सभी को भी ऐप इंस्टॉल करने की चुल मचती है, इसलिए सब लोग ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और उनके पास भी काफी समय होता है। बल्कि इनका एक हेड डॉक्टर सुलेमान 57 साल जीने वाला था। इसी बीच हॉस्पिटल में एक पेशेंट आती है जो हाई ड्रग डोज लेने के कारण मरने ही वाली थी, लेकिन डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर उसे बचा लेते हैं। घर जाते हुए क्वीन भी ऐप को डाउनलोड करने लगती है और उसे पता चलता है 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी। क्वीन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और यहाँ हमें क्वीन की फैमिली को भी दिखाया जाता है। इसमें क्वीन के डैड और उसकी छोटी बहन जॉर्डन है। जॉर्डन और क्वीन की आपस में कुछ खास नहीं बनती क्योंकि क्वीन उसके डैड और उसकी बहन से अलग रहती है जो कि उनसे कभी कभी मिलने आती है। अगले दिन इवान ऑपरेशन करवाने की बजाय हॉस्पिटल से भागने की सोचता है और उसके पास भी वही नोटिफिकेशन आता है जो कि कोर्टनी के पास आया था यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन, यानी इवान ने भी एग्रीमेंट को तोड़ दिया है। इसके बाद ही ब्लैक शैडो इवान के पीछे लग जाती है। इवान को हॉस्पिटल की सीढ़ियों में अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड भी दिखाई देती है और इसी वक्त ब्लैक शैडो इवान को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। यहाँ इवान की मौत भी ऐप के निर्धारित समय पर होती है। अगली सुबह क्वीन जब हॉस्पिटल आती है तो हेड नर्स उसे बताती है सीढ़ियों से गिरने की वजह से इवान की मौत हो गई है। ये बात सुनने के बाद क्वीन को भी इस ऐप पर बिलीव हो जाता है और अब उसकी डेथ भी परसों होने वाली थी और परसों उसने अपने डैड और बहन के साथ उनकी मोम की ग्रेव पर जाने का प्लान बनाया था। इट मींस डेफिनेटली रास्ते में इनका कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें क्वीन मारी जाएगी। क्वीन अपनी मौत से बचने के लिए डैड को कॉल करके ग्रेव पर जाने का प्लान पोस्टपोन कर देती है। तभी क्वीन के पास एक नोटिफिकेशन आता है यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन, क्योंकि उसने प्लान को पोस्टपोन करके अपनी डेथ को टालने की कोशिश की है, इसलिए ब्लैक शैडो क्वीन के पीछे भी लग जाती है। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर सुलेमान क्वीन के साथ जबरदस्ती करने लगती है जो क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो डॉक्टर की कंप्लेंट करने के लिए हेड नर्स के पास जाती है। लेकिन सुलेमान वहां का सीनियर डॉक्टर होता है, इसलिए वो हेड नर्स को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देता है। यहाँ से जाने के बाद क्वीन इंटरनेट पर ऐप के बारे में सर्च करने लगती है। उसे कोर्टनी का आर्टिकल देखने को मिलता है। वहीं उसे एक वीडियो भी मिलता है जिसमें एक लड़की बता रही होती है कि उसे उसके भाई का भूत दिखने लगा है जिसकी कई सालों पहले डेथ हो गई थी और तभी वो लड़की मिस्टीरियसली
मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाती है। जब क्वीन उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ती है तो सभी लोग इस वीडियो को फेक बोलते हैं। इसके बाद जब क्वीन अपना लैपटॉप बंद करती है तो उसे इवान का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने मोबाइल को तोड़कर बाहर अपनी कार में ही सोती है। अगली सुबह क्वीन की बहन जॉर्डन उसे मिलने आती है और बातों बातों में उसे भी ऐप के बारे में पता चल जाता है, लेकिन क्वीन उसे मना कर देती है कि वो इस ऐप को इंस्टॉल ना करे। इसके बाद क्वीन मोबाइल शॉप पर एक नया मोबाइल बाय करने जाती है क्योंकि नए फोन में वो काउंटडाउन ऐप नहीं होगा, मगर ऐप उसका इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, इसलिए ऐप नए मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाता है। ये देखकर क्वीन मोबाइल शॉप ओनर डेरिक पर चिल्लाती है, मगर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। अब क्वीन की बात सुनकर वहां खड़ा मैट नाम का लड़का उसके पास आता है और उसे बताता है, मैंने ये ऐप तुमसे भी पहले इंस्टॉल किया था, इसलिए मेरी डेथ अगले 18 घंटे में होने वाली है। अगले सीन में दोनों एक बार में जाकर सोचते हैं आखिरकार उन्हें ही ब्लैक शैडो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इस ऐप को तो हजारों लोगों ने इंस्टॉल किया होगा और अब उन्हें यूजर एग्रीमेंट ना पढ़ने का रिग्रेट होता है। तभी वहां इन्हें एक आदमी दिखाई देता है, इसलिए दोनों उसके फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं और उसके फोन में टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। तब इन्हें एक रूल के बारे में पता चलता है कि ऐप में अपनी मौत का समय देखने के बाद यूजर अपनी डेथ को टालने की कोशिश नहीं कर सकता और इन दोनों ने ही अपने प्लान्स कैंसिल करके इस रूल को ब्रेक कर दिया था। और अब ये काम ब्लैक शैडो का था कि इन दोनों की मौत उसी समय हो जो ऐप में दिखाया गया है। यहाँ से दोनों चर्च के फादर में इस बारे में बात करने जाते हैं, जो इन्हें दूसरे फादर के पास रेफर कर देते हैं क्योंकि वो फादर इन भूत प्रेत वाले मामलों में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। इसी बीच क्वीन को हॉस्पिटल से फोन आता है जहां उसे एक मीटिंग में बुलाया जाता है। असल में सुलेमान ने सबको बता दिया कि क्वीन उसे हरास कर रही है और उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाए। यहाँ क्वीन सबको ये समझाने की कोशिश करती है, बल्कि सुलेमान उसे हरास कर रहा था। वहीं दूसरी ओर मैट को भी उसके भाई का भूत दिखाई देता है। इसके बाद दोनों फादर जॉन के पास जाते हैं और उन्हें ऐप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उनकी ये बात सुनकर जॉन उन्हें बाइबल में लिखी एक स्टोरी के बारे में बताता है। एक बार एक राजा होता है जिसे युद्ध लड़ने के लिए जाना था, इसलिए वो एक ओल्ड लेडी से पूछता है कि क्या वो इस युद्ध में जिंदा वापस आ जाएगा। इस पर ओल्ड लेडी उसे उसकी मौत का फिक्स टाइम बता सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि राजा अपनी मौत के बारे में जानने के बाद उसे टालने की कोशिश नहीं करेगा। राजा इस बात के लिए मान जाता और उसे पता चलता है अब राजा रूल तोड़कर खुद युद्ध लड़ने की बजाय अपने छोटे भाई को भेज देता है, लेकिन उसका भाई जिंदा बच जाता है और वो युद्ध भी जीत लेता है। मगर ओजिन नाम का डीमन उस राजा के पीछे पड़ जाता है, जो कि राजा को तड़पा तड़पा कर ठीक उसी समय मारता है जो उसे ओल्ड लेडी ने बताया था। यहाँ फादर का मानना था कि ऐप शायद उसी लेडी के शाप का मॉडर्न वर्जन होगा और अगर तुम लोग किसी तरह उस ऐप का कोड देख लो तो मैं इस ऐप यानी ब्लैक शैडो का कुछ इलाज कर सकता हूँ। अब क्वीन मैट को लेकर डेरिक के पास जाती है और उसे ऐप को हैक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। शुरुआत में तो डेरिक मना कर देता है क्योंकि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहा था, लेकिन क्वीन उसे बहुत सारे पैसे देने का ऑफर करती है, इसलिए डेरिक ऐप को हैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ वो ऐप को हैक करता है, लेकिन ऐप को लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, इसलिए डेरिक को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए क्वीन कोड की फोटो खींच लेती है। इसके बाद ये लोग ऐप का डेटाबेस चेक करते हैं और अब हजारों लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके थे। इसमें डेरिक का नाम भी था, इसलिए वो कोड को चेंज करके अपनी उम्र को 92 ईयर्स कर लेता है और अब डेरिक क्वीन और मैट की एज को भी बढ़ा देता है। तभी क्वीन को डेटाबेस में जॉर्डन का नाम भी दिखाई देता है। इट मींस क्वीन के मना करने के बाद भी उसने ऐप को इंस्टॉल किया था और उसकी डेथ तो क्वीन से 3 मिनट पहले होने वाली थी, इसलिए क्वीन अपनी बहन की उम्र भी बढ़वा लेती है। शॉप से बाहर आने के बाद क्वीन और मैट काफी खुश होते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए दोनों रात में रुकने का डिसाइड करते हैं। मैट या क्वीन को बताता है कुछ सालों पहले उसका छोटा भाई हुआ करता था जो कि काफी बीमार रहता था, इसलिए सारी अटेंशन उसे ही मिला करती थी। तो मैट उसके टॉयज चुरा लिया करता था, लेकिन फिर उसके भाई की डेथ हो गई, इसलिए वो आज भी उसके गिल्ट में है। इसके बाद क्वीन भी उसे बताती है एक रात वो भी बिना बताए घर से चली गई थी। जब उसकी मोम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली थी तो एक गाड़ी वाले ने उसकी मोम को ठोक दिया था, इस वजह से उसकी मोम की डेथ हो गई थी। इसके बाद रात में ओजिन क्वीन को डरा देता है, इससे दोनों को पता चलता है ऐप को हैक करने का कोई फायदा नहीं हुआ है और उनकी मौत का काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो गया है। उधर जॉर्डन को भी डीमन डराना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन उसे लेने पहुंच जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर जॉन के पास जाते हैं और कोड को पढ़ने पर जॉन उन्हें बताता है जो भी एग्रीमेंट तोड़ता है उसे डीमन ओजिन का श्राप लग जाता है। यहाँ जॉन इन लोगों को बताता है श्राप को तोड़ा जा सकता है अगर हम डीमन को झूठा साबित कर दे। इट मींस अगर कोई भी आदमी ऐप के बताए टाइम से थोड़ा पहले मारा जाए तो इससे डीमन झूठा साबित हो जाएगा और श्राप अपने आप टूट जाएगा। इसके बाद जॉन 2 ट्रायंगल्स और एक घेरा बनाता है
जब तक ये लोग इस सर्कल में है तब तक कोई भी डीमन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद चारों लोग सर्कल में आ जाते हैं। अब सबसे पहले मरने की बारी मैट की थी, इसलिए डीमन सर्कल के अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए डीमन मैट को उसका मरा हुआ भाई दिखाता है, जिसे देखकर मैट सर्कल के बाहर पैर रख देता है और डीमन मैट को ले जाकर रोड पर छोड़ देता है। बाकी जन भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी आकर मैट को पेड़ में ठोक देती है और एग्जैक्ट टाइम पर ही वहीं उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद अगला नंबर जॉर्डन का था, लेकिन वो देखती है बाहर निकलते वक्त जॉर्डन बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, इसलिए क्वीन उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जॉर्डन को अपने ही हॉस्पिटल में ले जाती है। यहाँ सुलेमान को देखकर क्वीन को एक आइडिया आता है। हम जानते हैं सुलेमान 57 साल जीने वाला है। अगर क्वीन सुलेमान को अभी मार दे तो डीमन का श्राप टूट जाएगा, इससे दोनों बहनों की जान भी बच जाएगी। इसके बाद क्वीन डॉक्टर सुलेमान के पास जाती है और उसे कहती है उसे अपनी जॉब वापस चाहिए, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए सुलेमान क्वीन के पीछे हॉस्पिटल के सुनसान एरिया में जाता है। यहाँ क्वीन डॉक्टर पर अटैक करती है और वो यहाँ मॉर्फिन का इंजेक्शन लेकर आई थी। क्वीन कई बार सुलेमान को इंजेक्शन लगाने का ट्राई करती है, मगर डीमन बार बार सुलेमान को बचा लेता है और सुलेमान वहां से भाग जाता है। इसके बाद जॉर्डन का डेथ टाइम भी आ गया था, इसलिए डीमन उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। इसलिए क्वीन मॉर्फिन का इंजेक्शन खुद को लगाने लगती है, जिससे जॉर्डन की जान बच जाएगी। यहाँ डीमन उसकी मॉम का रूप धारण कर लेता है उसे बहकाने के लिए, लेकिन क्वीन को इस बारे में पता होता है कि ये सब फेक है, इसलिए वो मॉर्फिन का इंजेक्शन खुद को लगाकर मर जाती है। क्योंकि अब क्वीन की मौत 10 सेकंड पहले हो गई थी, इसलिए डीमन झूठा साबित हो जाता है और धूल बनकर वहां से गायब हो जाता है। यहाँ क्वीन का प्लान काम करता है और उसकी बहन जिंदा बच जाती है। जॉर्डन अब क्वीन के पास आकर रोने लगती है, तभी उसकी नजर क्वीन की आर्म पर पड़ती है, जहां पर कुछ लिखा हुआ था। उसे क्वीन के हाथ में एक मॉर्फिन का एंटीडोट भी मिलता है, जिसे इंजेक्शन में भरकर क्वीन जॉर्डन की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और इससे क्वीन की जान बच जाती है और सभी लोगों का काउंटडाउन रुक जाता है। वहीं क्वीन को उसकी जॉब भी वापस मिल जाती है और सुलेमान को जेल हो जाती है। लास्ट सीन में क्वीन अपनी फैमिली के साथ उनकी मोम की ग्रेव पर जाती है, तभी उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है उसके मोबाइल में काउंटडाउन 2.0 अपने आप ही इंस्टॉल हो गया है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस, मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।